एक साल पहले इस्लामाबाद की एक लड़की से सोशल मीडिया पर मेरी बात होने लगी। वो बहुत ही ज़्यादा तन्हा और दुखी थी क्योंकि वो जिससे मोहब्बत करती थी वो उसे धोखा देकर किसी और का हो चुका था। शायद कि उस वक्त उसे किसी के सहारे की ज़रूरत थी, इसीलिए वो मुझसे अपना दुख दर्द शेयर करने लगी। वो रोज़ मुझे कॉल करती और हम घंटों तक बातें करते रहे। मैं कोशिश करता था कि वो मेरी बातों से खुश रहा करे, और ऐसा ही हुआ। वो मेरे साथ बहुत खुश रहने लगी। वक्त गुजरता गया, उसे मेरी आदत और मुझे उससे मोहब्बत हो गई। फिर हमने एक दूसरे से मिलने का फ़ैसला किया। वो मुझसे मिलने के लिए इस्लामाबाद से लाहौर आ गई। लाहौर में हमने एक साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा, और फिर 2 दिन बाद वो वापस इस्लामाबाद चले गई। उसके वापस चले जाने के बाद हम में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। लड़ाइयों की वजह उसका गुजरा हुआ कल था, क्योंकि उसे लगने लगा था कि मैं भी उस शख्स जैसा इंसान हूँ जिसे उसने धोखा दिया है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। वो मुझे हर बात पर यही ताना देती थी, तुम भी उसी जैसे हो। मुझे उसके ये अल्फाज बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते थे, लेकिन मैं बर्दाश्त कर जाता था क्योंकि मुझे उससे बेपनाह मोहब्बत थी। हमारा दिन ब दिन ताल्लुक़ ख़राब होता जा रहा था। मेरे मसरूफ़ होने पर वो मुझसे लड़ाई करना शुरू कर देती थी। शायद उसे लगने लगा था कि मैं किसी और के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, लेकिन मेरा खुदा गवाह है कि मैं सच में मसरूफ़ होता था, क्योंकि मैं नौकरी करता था। मर्द को अपना घर चलाने के लिए कोई ना कोई काम लाजमी करना पड़ता है, लेकिन वो चाहती थी कि मैं हर वक्त उसी से बात करता रहूं। फिर एक दिन मेरा वीज़ा आ गया और मैं बाहर के मुल्क जाने के लिए तैयार हो गया। जब उसे ये बात पता चली तो उसने मुझे जाने से रोक दिया, और उसने मुझे इस बात का यकीन दिलाया कि अब वो मुझसे लड़ाई नहीं करेगी। मैं उसके कहने पर रुक गया, क्योंकि मैं भी उससे दूर नहीं होना चाहता था। फिर हम में सब कुछ ठीक होने लगा था, और ऐसे लगने लगा कि बहुत जल्द हम एक हो जाएंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद वो फिर से मुझ पर बात बात पर लड़ाई करने लगी। इस बार लड़ाइयों की वजह फिर से उसका गुजरा हुआ कल था। वो उस लड़के से राब्ते में थी जिससे उसने धोखा दिया था। वो लड़का किसी और से शादी करने जा रहा था, लेकिन फिर भी वो उससे राब्ते में थी। जब ये सब मुझे पता चला तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं भी 6 साल पहले ऐसे ही वक्त से गुजर चुका हूँ। इसीलिए मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया, मैं बस खामोश रहा। और फिर जिस दिन उस लड़की की शादी थी, उसी दिन उस लड़की ने किसी और के धोखे का बदला मुझसे ले लिया। उसने मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। मैं खामोश होने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था।